हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी थर्ड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के डिफरेंट मेथड्स के बारे में। किस तरीके से नेशनल इनकम फाइंड आउट की जाती है, हमारे इंडिया में किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है और ओवरऑल कितने मेथड्स हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के, वो हम जल्दी से देखते हैं। तो टॉपिक ही हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमारे पास बेसिकली थ्री मेथड्स हैं ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहला इनकम मेथड, सेकंड वन इज वैल्यू एडेड मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब आप लोग इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि हम इनकम निकाल रहे हैं तो एक्सपेंडिचर से और वैल्यू एडिशन से कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। पहला तरीका, आप अपनी इनकम को फाइंड करने का क्या कर सकते हैं कि आप अपनी इनकम को खुद ही इवैल्यूएट कर ले, कहां कहां से आपकी आय के साधन बन रहे हैं, कहां कहां से आपकी इनकम जनरेट हो रही है। पहला मेथड तो बहुत सिंपल हो गया कि आपने अपनी इनकम को ही जोड़ लिया तो कलेक्टिव इनकम पता चल जाएगी। सेकंड मेथड ये हो सकता है कि आपने कितना आउटपुट जनरेट करा है, कितना वैल्यू एडिशन क्रिएट करा, इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बेसिस पे भी आप अपनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एंड तीसरा मेथड हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर का। अगर आप सारे के सारे खर्चों को पता लगा पाए कि पूरे देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, उन सारे एक्सपेंडिचर्स का कलेक्शन ही हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। तो थ्री मेथड्स हमारे पास नेशनल इनकम के। फर्स्ट वन इज इनकम मेथड, सेकंड इज वैल्यू एडेड मेथड या इसे आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनकम मेथड। इनकम मेथड के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो इनकम मेथड में हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होंगे अवेलेबल। फर्स्ट वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को मिलने वाला हर तरीके का कॉम्पनसेशन यहां पे आ जाएगा, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो। फॉर एग्जाम्पल, हम एम्प्लॉयज को सैलरी मिल सकती है, हमें वेजेस मिल सकते हैं, उसके अलावा हमें बोनस मिल सकता है, हमें पेंशन मिल सकती है, हमें ग्रेचुटी, एन्युटी, प्रोविडेंट फंड्स, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये सब कुछ मिल सकता है। कंपनी हमें या कोई एम्प्लॉयर हमें जो भी कुछ फाइनेंस के बेसिस पे देता है, जो भी कुछ मॉनेटरी बेसिस पे देता है, वो सब कुछ यहां पे कलेक्शन में आ जाता है। हालांकि मेन यहां पे दो पॉइंट्स रहेंगे आपके जो कि ज्यादातर देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज वेजेस एंड सैलरी, एंड सेकंड वन इज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर। वेजेस एंड सैलरी पता ही है सबको। सेकंड पॉइंट पे आते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। क्या होते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स? वो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि वो प्रोवाइड कर सकता है प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी, ऐसे ही वो एन्युटी प्रोवाइड करा सकता है अपने एम्प्लॉयज को, ऐसे ही वो ग्रेचुटी, एक लमसम अमाउंट जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है, वो प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा वो रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड करा सकता है अपने एम्प्लॉय को। उसके अलावा वो पेंशन दे सकता है अपने एम्प्लॉय को। तो ये सारे ही पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आपके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के अंदर आ जाते हैं। तो पहली सिचुएशन क्या बन गई है, पहला पॉइंट क्या बन गया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जितना भी पैसा एम्प्लॉयज को मिल रहा है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये आपको कैश में नहीं मिल रहा बल्कि काइंड में मिल रहा है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, यहां पे एम्प्लॉयज जितना भी इनकम जनरेट कर रहे थे वो हम पता लगा रहे थे यहां पे। सेकंड पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, जो बेसिकली ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम है, उनकी इनकम है। ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि ओनर्स को क्या क्या मिल सकता है, सबसे पहले उनको मिल सकता है रेंट या रॉयल्टी, रेंट और रॉयल्टी।
तो रेंट सबको पता है क्या है, किराया क्या है। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी इज अ काइंड ऑफ रेंट या प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे भी हो सकता है, जहां पे आप क्या करते हैं, आप किसी ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स को किसी को यूज करने के लिए देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को अपने म्यूजिक का, अपनी बुक्स का कॉपीराइट दे दिया, या किसी आपने कोई नई इनोवेशन का पेटेंट करा रखा था, वो आपने किसी को यूज करने के लिए दे दिया, तो ऐसी चीजों के बदले में आपको रॉयल्टी मिलती है। तो बेसिकली आपको रेंट एंड रॉयल्टी एक तरीके का किराया मिल रहा है ओनर होने के मुकाबले। और दूसरा क्या मिल सकता है? दूसरा मिलेगा आपको इंटरेस्ट। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो आपको मिल सकता है इंटरेस्ट। एंड थर्ड पॉइंट, अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हैं तो आपको मिल सकता है प्रॉफिट। तो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दीज आर द थ्री सिचुएशंस ऑफ इनकम, या दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इनकम ऑफ ओनर के कंपोनेंट्स ऑफ इनकम ये हो सकते हैं। अब प्रॉफिट भी यहां पे फर्दर डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स। प्रॉफिट के 3 हिस्से हो सकते हैं। पहला वो हिस्सा जो आपने आपस में बांट लिया है, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स आर कॉल्ड डिविडेंड्स। सेकंड पॉइंट या सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्या हो सकता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने नहीं डिस्क्लोज किया, नहीं बांटा है, या उसे रख लिया है, इसे कॉर्पोरेट सेविंग्स या रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है यहां पे कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने टैक्स में दे दिया। तो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट: डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये आपके ऑपरेटिंग सरप्लस के पॉइंट्स हो गए। एंड लास्ट पॉइंट आता है यहां पे, ऐड कर देंगे उसे, लास्ट पॉइंट आएगा आपके पास मिक्स्ड इनकम का, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड्स। ये आपको क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होता है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड्स। जितने भी लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहे हैं, जितने भी लोग सिंगल हैंडेडली इनकम जनरेट कर रहे हैं, उन लोगों का पैसा यहां पे आ जाता है मिक्स्ड इनकम, और ये कलेक्टिवली यही पॉइंट दे रखा होता है। तो आपके पास 3 पॉइंट्स आए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन 3 कंपोनेंट्स को प्लस करने के बाद आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा NDPFC, डोमेस्टिक इनकम। एक बात देखते हैं डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगा। तो हमने यहां पे क्या निकाला है? NDPFC, या जिसे बोल सकते हैं डोमेस्टिक इनकम। यहां पे सबसे पहले आप हमेशा डोमेस्टिक इनकम ही निकालोगे, NDPFC ही निकालोगे इनकम मेथड में। अब फॉर्मूला क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसे शॉर्ट में बोला जाता है COE, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। आपने NDPFC निकाल दिया, डोमेस्टिक इनकम निकाल दी। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड नेशनल इनकम। एंड फॉर दैट हम क्या करेंगे? नेशनल इनकम क्या होता था? NNPFC। जिसको नहीं पता है नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, वो प्लीज एक बार प्रीवियस वीडियोस में जरूर जाना, उसके बाद यहां पे आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो NNPFC क्या होगा? NNPFC इज, देखिए हमारे पास NDPFC आया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमें इसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। और डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो आप बाहरी इनकम, जो अब्रॉड से इनकम आ रही थी, उस अब्रॉड की इनकम को प्लस कर देंगे। उस अब्रॉड की इनकम को बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से कमाया हुआ पैसा। देखिए ये सारा पैसा हमने अपने देश में कमाया, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया, प्लस कुछ पैसा हमने बाहर से भी तो कमाया होगा। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री ने बाहर से भी तो पैसा कमाया होगा, तो वो पैसा भी तो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारे देश की इनकम में इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो इसीलिए हमने क्या करा? NFIA को भी इसमें ऐड कर दिया। और क्योंकि हमने NFIA ऐड कर दिया है तो ये हमारी नेशनल इनकम निकल करके आ गया। तो ये हमारा पहला मेथड कंप्लीट हो गया, इनकम मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैल्यू एडेड मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उससे नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, मैं आपको बताने वाला था कि हमारे देश में कौन से मेथड से इनकम निकाली जाती है। तो हमारे देश में वैल्यू एडेड मेथड से ही इनकम का एस्टिमेशन होता है। वैल्यू एडिशन कितना हुआ है इकोनॉमी में, उसके बेसिस पे ही इनकम का एस्टिमेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना पाऊं। थैंक यू सो मच।